हेलो मित्रों, तो नमस्कार। मैं जो है आज स्पेस के ज्ञान में महाज्ञान को ऐड करके आपको कुछ बताने वाला हूँ। दरअसल हुआ ये कि आजकल चर्चा का विषय कुछ ही दिनों से बड़ा बना हुआ है। हमारे देश के शुभांशु शुक्ला जो 41 साल बाद दूसरे एस्ट्रोनॉट बनने जा रहे हैं, यानी स्पेस में दूसरे जाने वाले इंसान है हमारे देश के 41 साल बाद। इससे पहले जो है वो राकेश शर्मा जा चुके हैं, समझ रहे हैं। तो आज उन्हीं पर बात करेंगे कि वो जो है कितने पैसे लगे उनको जाने में, कौन सी एजेंसी भेज रही है और कौन सी एजेंसी के सहायता से वो जा रहे हैं, किस चीज से जा रहे हैं, कैसे पहुंचेंगे, कितने दिन रहेंगे, किन चीजों पर रिसर्च करेंगे, इन सारी बातों पर आज बात करने वाले हैं। और आज आपको इसी वीडियो के लास्ट तक मैं आपको स्पेस की यात्रा भी कराने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आइए हम लोग इनकी बातों को थोड़ा समझते हैं। देखिए, अभी जो बना हुआ है ना, वो आपका चर्चा का विषय एक्सियम 4 मिशन है। अब ये एक्सियम क्या है? एक्सियम जो है एक कंपनी है जो स्पेस में लोगों को भेजती है, एस्ट्रोनॉट को भेजती है, ठीक है। तो इस पर बात करेंगे। देखिए लिखा 41 साल बाद अंतरिक्ष में होगा कोई भारतीय, ठीक है। और एक्सियम 4 मिशन के जरिए देश को मिलेगा दूसरा अंतरिक्ष यात्री। क्यों इनको भेजा गया है, ये सारे कुछ एक्सियम 4 मिशन के बारे में लिखा हुआ है कि क्यों भेजा गया है। ये रिलेट कर रहा है हमारे इसरो जो है, वो सरकारी एजेंसी है जो हमारे देश की, उसने इनको ये है प्रभांशु शुक्ला, जिनको वहां पर स्पेस में सरकारी खर्चे पर, देखिए यहाँ लिखा है 550 करोड़ के खर्च पर इन्हें जो है वहां भेजा गया है। अब ये जा करके वहां पे क्या करेंगे, इन सारी बातों का हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। इनके साथ जाने वाले जो है 3 लोग और हैं, और वो देखिए ये लोग हैं। ये हैं पेगी विटसन, जो पहले भी जा चुकी हैं और ये एक्सियम स्पेस मिशन की कमांडर हैं, और ये जा रही हैं। ये है शुभांशु शुक्ला जो हमारे देश के हैं, और वो जो है जा रहे हैं। और ये हैं पोलैंड के हैं, और ये टाइबूर कप्पू जो है हंगरी के हैं। ये 4 लोग जो है इस मिशन में जा रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए इन्होंने जाते हुए पिक शेयर किया हुआ है, और ये पहुंचने के बाद ये लोग यानी पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा मैं डिटेल दे दूं कि ये जो है शुभांशु शुक्ला आपके देश के तो हैं ही, हमारे देश के, लेकिन उससे भी बड़ी बात की ये देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्म हुआ है इनका, और यहीं से इन्होंने पढ़ाई की है। और एनडीए एक परीक्षा होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसके थ्रू जो है वो आपका ऑफिसर रैंक की जो है वो सेना में हमें नौकरी मिलती है जो लोग क्वालिफाई करते हैं। तो उसके थ्रू इन्होंने वायु सेना में हिस्सा बने, और 2019 में विंग कमांडर जो है एक पोस्ट है वो एयर फोर्स में ऑफिसर रैंक की, उस रैंक को इन्होंने हासिल किया। और लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट को भी 2000 घंटे उड़ाने का इनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। और इनको एक्सियम 4 मिशन के थ्रू भेजा जा रहा है। उसके क्या मायने हैं भारत के, क्या फायदा होगा भारत को? दरअसल हमारा एक मिशन है गगनयान मिशन का टारगेट है कि ये जिस प्रकार से दूसरे एजेंसी के द्वारा जैसे ये भेजे जा रहे हैं, वो एक्सियम 4 एक कंपनी है और स्पेस एक्स इलॉन मस्क की कंपनी है, उनकी सहायता से, और ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर ये लोग रुकेंगे। उसी तरीके से हमारा इसरो भी चाहता है कि वो खुद अपने लोगों को अपने यहां से भेजने की क्षमता कैपेबल हो पाए। इससे पहले हम लोगों ने जो रोबोट वगैरह भेजा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने इंसानों को अभी तक नहीं भेजा। तो वो इंसानों के भेजने वाला जो मिशन है 1 से 2 साल में हम लोग चाहते हैं कि वो भी कंप्लीट करे। उसके लिए हेल्पफुल हो कि उससे पहले ये गगनयान मिशन के लिए दूसरे स्पेस एजेंसी से अंतरिक्ष में जा करके जो अनुभव लेके आएंगे, उस अनुभव के हेल्प से गगनयान को और आगे और बेहतर बनाने में सफलता मिलेगी। इसीलिए इनको जो है वहां पे भेजा जा रहा है, ठीक है। ये वहां जाकर के कौन से रिसर्च करेंगे आपको बता दूं। ये वहां जाने के बाद जो है मांसपेशियों की गिरावट, देखिए 7 मेन रिसर्च करेंगे। मांसपेशियों की गिरावट और पुनर्जीवन, मतलब इंसान अगर वहां जाता है तो उसके मांसपेशियों में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या ग्रो होता है, इन सब चीजों पे रिसर्च करेंगे। दूसरा, फूड क्रॉप सीड्स, वहां पे कम से कम जो है 6 टाइप्स के बीज को जो है वो उनका विकास किस तरीके से हो रहा है, इस पर रिसर्च करेंगे। और छोटे छोटे बीज, जैसे आपने चने को पानी में भिगो करके देखा है ना कि उसके जो है अंकुरण होते हैं, छोटे छोटे स्प्राउट्स निकलने लगते हैं, तो उसका भी वहां पे जाके ये जो है अध्ययन करेंगे। और ये सूक्ष्म जानवरों को यानी छोटे छोटे जीवों पर भी ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। और स्क्रीन उपयोग, मतलब ये वहां पे जाके ये भी अध्ययन करेंगे कि अगर वहां पे हम लोग जो है जिस तरह यहाँ पे डिजिटल चीजों का यूज करते हैं, अगर वहां पे हम लोग स्क्रीन वगैरह का यूज करते हैं तो हमें क्या नुकसान और
और क्या फायदे होते हैं हमारी आंखों को, इस पे भी अध्ययन करेंगे। और ये यहाँ पे जाके जो है वो फोकस यानी कंसंट्रेशन और मानसिक तनाव, इस चीजों पर भी ये जो है रिसर्च करेंगे। और ये देखिए, ये जो है वहां पर जीरो ग्रेविटी हो, ग्रेविटी आप जानते हैं साइंस में एक ग्रेविटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ग्रेविटी जो होती है उसका भी, जीरो ग्रेविटी पर कोई चीज कैसे काम करती है, उस पर क्या प्रभाव होता है, उन सारी चीजों का भी ये अध्ययन करेंगे। मेन इन 7 चीजों पर ये जो है वहां पे जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब जो गगनयान मिशन है हमारे इसरो का, हमारे इंडिया का, उसमें क्या यही सिलेक्ट हुए थे? जी नहीं, उसमें से ये 4 लोग सिलेक्ट हुए थे। इन 4 लोगों में से इन्हें अकेला सिलेक्ट किया गया, फाइनलाइज्ड किया गया। तो ये हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, और इसके पहले ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन प्रशांत नैयर। ये 4 लोगों में से ये चुने गए हैं, ये प्रभांशु शुक्ला। तो ये गगनयान मिशन में काफी हेल्पफुल होगा, मेन मुद्दा यही है, इसीलिए इनको वहां पे जो है भेजा गया है। जिन लोगों को भेजा जा रहा है वो जिन चीजों में जाएंगे, जैसे मैं बता दूं, स्पेस में जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मतलब जो है कि वो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है। और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 4 लोग जा रहे हैं, ठीक है, इस मिशन एक्सियम 4 के थ्रू। अब ये एक्सियम क्यों नाम दिया गया है? दरअसल ये जो है एक्सियम एक कंपनी है, और उस एक्सियम कंपनी के ये देखिए मालिक हैं, ठीक है, माइकल टी सफरुद्दीनी, ठीक है। इस एक्सियम स्पेस कंपनी के ये मालिक हैं, और एक्सियम स्पेस कंपनी का काम है कि वहां पर जो लोग भी जाते हैं उनको उनके 4 या 6 महीने जो है अपने यहाँ ट्रेंड करना, कि आप स्पेस में किस तरीके से जो है रहेंगे, कौन से तरीके से आप काम करेंगे, क्या लेकर जाएंगे, क्या नहीं लेकर जाएंगे, यहाँ तक कि क्वारंटाइन भी कहा जाता है कि कोई वायरस भी ना जाए। इन सारी बातों का जो है ध्यान रखते हुए ये जो है आपका एक्सियम कंपनी भेजती है, इसीलिए इसका नाम जो है एक्सियम 4 मिशन रखा गया है। अब इसमें इलॉन मस्क का क्या काम है? तो इलॉन मस्क जो है वो स्पेस एक्स कंपनी के मालिक है, और इनका काम है रॉकेट बनाना। भाई आप जिस चीज से जाओगे वो इनका है, समझ रहे हैं? तो स्पेस एक्स कंपनी के जो मालिक हैं वो है इलॉन मस्क, और ये रॉकेट देते हैं, और रॉकेट के ऊपर जो ड्रैगन कैप्सूल लगता है जिसमें बैठ करके लोग जाते हैं, और उसके नीचे जो है फ्यूल लगा होता है, यानी पूरा रॉकेट का सिस्टम इनका है। क्यों इनसे लिया जा रहा है? क्यों नासा वगैरह से नहीं लिया जा रहा? अब नासा क्या है? नासा जो है अमेरिका की सरकारी एजेंसी है। रीजन ये है कि ये जो है ट्रेंड में चल इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके पास जो है, आपको पता होगा कि ये उस तरह के रॉकेट बनाना शुरू कर दिए हैं जो अब तक के पहले रॉकेट बना करती थी, वो रॉकेट जो है पूरा फ्यूल के साथ जो है बर्बाद हो जाता था पहुंचा करके। अब जो ये बना रहे हैं, इनका रॉकेट पहुंचा के वापस चला रहा है, मतलब ये बहुत कम खर्चे में भेज रहे हैं, समझ रहे हैं, बाकी एजेंसियों की अपेक्षा। इसीलिए इनकी डिमांडिंग है, और इनके इलॉन मस्क के स्पेस एक्स और एक्सियम स्पेस, ये 2 कंपनियां आपस में कंबाइन करके तब लोगों को भेज रही हैं। इनका देखिए गोल क्या है? स्पेस एक्स का बहुत बड़ा गोल ये है कि ये स्पेस एक्स जो कंपनी के ये मालिक हैं इलॉन मस्क, ये चाहते हैं कि मार्स पर इंसान यानी मंगल पर इंसान रहना शुरू कर दें, ठीक है, और बहुत आसानी से लोगों को स्पेस की यात्रा करा सकें। और एक्सियम स्पेस का भी यही जो है मिशन है, वो तो ये चाहता है कि टूरिज्म बना दे स्पेस को, समझ रहे हैं? तो ये सामान देने के लिए तैयार है, और वो सारी ट्रेनिंग वगैरह दे करके एक्सियम स्पेस पहुंचाने के लिए। तो इन 2 कंपनियों के हेल्प से ये लोग जा रहे हैं, और इसरो हमारे इंडिया के जो है वो भेज रही है, और भी देश के जो लोग होंगे उनकी एजेंसी उन्हें भेज रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और एक्सियम स्पेस का देखिए ना, अभी वहां पे स्पेस स्टेशन नहीं बना है। स्पेस स्टेशन क्या होता है? जहां पे लोग रुकते हैं, ठीक है, वहां जाने के बाद रुकेंगे कहां? तो वो जो है स्पेस स्टेशन में रुकते हैं, और स्पेस स्टेशन जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही है, जो फिलहाल के लिए 3 या 4 कंट्रियों के जो है कॉम्बिनेशन से, उनकी एजेंसियों के कॉम्बिनेशन से वो बना हुआ है। पूरे अर्थ सिस्टम में 2 ही स्पेस स्टेशन 2 कंट्री का है, एक तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसमें सारी कंपनी कई एजेंसियों का कॉम्बिनेशन के द्वारा, और एक चाइना खुद का जो है स्पेस स्टेशन वहां पे बना के रखी है, समझ रहे हैं, इतना चाइना डेवलप है। जब शुभांशु जो है वहां पर पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में, तो पहुंचने के बाद जो है उन्होंने एक फोटो शेयर किया, एक पिक शेयर किया, और उन्होंने कुछ बातें कही, वो मैं आपको यहाँ पे सुना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, इन्होंने लिखा है कि ISS शुभांशु शुक्ला ने क्या कहा है भारत के लिए, कि आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं सुरक्षित जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच चुका हूं। उन्होंने वहां पर बताया कि बहुत आसान दिख रहा है यहाँ पर खड़े होना, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सिर भारी है, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये बहुत छोटी सी चीजें हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में हमें इसकी आदत पड़ जाएगी, थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, और यह जर्नी का ये पहला पड़ाव है जिसमें 14 दिन तक हम यहाँ रह पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी 14 डेज तक वो वहाँ रहने वाले हैं, 14 दिन के लिए गए हुए हैं, ठीक है। और 14 दिन का खर्चा तो मैंने आपको बता ही दिया पहले, 550 करोड़ रुपए आया है, समझ रहे हैं। तो इंडिया यही गगनयान मिशन के थ्रू चाहता है कि वो अगर खुद का जो है वो डेवलप कर लेता तो पैसे भी कम
कम खर्चाएंगे और खुद जो है हम लोग चौथे नंबर की कंट्री बन जाएंगे पूरी दुनिया में, जो खुद अपने यहाँ से इस स्पेस मिशन में इंसानों को भेज सकते हैं। ठीक है, तो वही मिशन जो है गगनयान मिशन है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि ये शुभांशु शुक्ला जो है, और इन्होंने एक बात और कही कि ये वहाँ पहुँच करके जो है अपने कंधे पर इन्होंने जो है हमारे देश के विंग को लगाए हुए ऐसा महसूस किया है कि आप जो है हमारे साथ है, ऐसा इन्होंने कहा। मतलब इस देश के लिए जो है ये गर्व की बात है कि ये दूसरा मिशन हमारा जो है वो जा करके ये शुभांशु शुक्ला वहाँ पर बहुत सारे स्किल लेकर के आएंगे, और जो इसरो को जो है वो इसरो को गगनयान मिशन में सहायता करेंगे, जिससे इसरो अपना गगनयान मिशन अगर आगे जा करके सफल बना लेता है तो हमारा बहुत ही ग्रोथ इंडिया लेवल का माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है एक्सियम 4 मिशन आपका हो रहा है। और इस एक्सियम 4 मिशन में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो है वो मिसाइल है। ठीक है, ये मिसाइल है, और इसके नीचे वाले ये जो भी दिए गए हैं ये सब जो है इसके फ्यूल होते हैं, और ये यहाँ से रिमूव होते रहते हैं। फाइनली जो है आपका यही सिस्टम जो है क्रू ड्रैगन देखिए लिखा हुआ है, यही क्रू ड्रैगन जाता है जिसके अंदर जो है लोग बैठ करके जाते हैं, और ये अलग से क्रू ड्रैगन को दिखाया हुआ है। और ये क्रू ड्रैगन जो है वहाँ पर पहुँच करके आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक हो जाएगा, यानी लग जाएगा। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो होता है ना, जो ISS है आपका, वो वहाँ पे जो है रुका नहीं है, वो तो वहाँ पर जो है चक्कर लगा रहा है, तो वो उसके साथ डॉक होकर के ये भी जो है उसके साथ चक्कर लगाना शुरू कर देता है। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बाकी जो यहाँ से एस्ट्रोनॉट गए हैं वो उतर जाते हैं, और उतरने के बाद जो है वो उसी में डॉक रहता है। फिर उसके बाद जब उन्हें आना होता है तो वो उसी ड्रैगन कैप्सूल में बैठ करके आते हैं, और उसके बाद जो है उन्हें पैरासूट वगैरह से कभी जो है आपका समुद्र में और कभी अलग अलग जगह पे उतार लिया जाता है। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि एक्सियम क्या है, स्पेसएक्स क्या है, नासा क्या है, और ये स्पेस एजेंसी क्या है, और किस तरीके से लोग गए हैं, क्या खर्च है, कैसे जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।